Assalamu alaikum. Today I'll take you through phenomena in quantum mechanics called quantum tunneling. Quantum tunneling allows particles to pass through any barrier which it shouldn't according to classical physics. We know classical physics हमें बताती है कि किसी भी पार्टिकल के रास्ते में अगर कोई बैरियर आ जाए तो इट विल बाउंस बैक, लेकिन टनलिंग इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई. इसका सिंपल आंसर है कि पार्टिकल की वेव नेचर की वजह से ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है. वेव बैरियर में एंटर करेगी, अपनी एनर्जी लूज करेगी और दूसरी साइड पे रीअपीयर हो जाएगी. We'll understand tunneling using a simulator, but before that, we should know what an electron is. It is a fundamental subatomic particle with negative charge. Subatomic particle means those particles from which an atom is made. The electricity that we use in our daily life is also due to motion of this electron. And most importantly, electron is not just a particle, it exhibits wave-particle duality. Now let's understand quantum tunneling using a simulator. Basically, this simulator represents wave nature of an electron. If we put a barrier in way of this wave, we can study tunneling in different conditions. First thing we should know is what a barrier is and how it is made. पोटेंशियल बैरियर ऐसा रीजन होता है जहाँ पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इर्द गिर्द के रीजन से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस रीजन में एंटर और उसको क्रॉस करने के लिए. And it can physically be created by electric fields or material boundaries that raise the potential energy of a particle in certain region. This region then acts as a barrier even without a solid wall. इन दिस सिमुलेटर ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस लाइन को हम ऊपर या नीचे करके एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं. पर्पल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल बैरियर, जिसकी हाइट और वेट को हम चेंज कर सकते हैं. हाइट ऑफ बैरियर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी एनर्जी चाहिए उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, और वेट हमें ये बताती है कि वो बैरियर कितना थिक है और फिजिकली वो कितनी स्पेस एक्वायर कर रहा है. Effect of barriers height and width is that the larger they are, lesser the probability of electron to reappear on the other side. अगर हम पोटेंशियल बैरियर की हाइट और वेट को कांस्टेंट रखें तो हम तीन केसेस को स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट इज जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो. सेकंड इज व्हेन इट्स इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर एंड थर्ड इज व्हेन इट्स लेस देन पोटेंशियल बैरियर. जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगी तो वील नोटिस इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली पोटेंशियल बैरियर को पास कर जाएगा और विद हाई प्रोबेबिलिटी दूसरी साइड पे रीअपीयर होगा. अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की इक्वल हो तो वील नोटिस वेव जो है वो वीक हो जाएगी और ऑलमोस्ट फ्लैटन आउट हो जाएगी. इन थर्ड केस इज जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम हो. इस केस में विल सी कि बोथ राइट और लेफ्ट साइड पे वेव कंप्लीटली फ्लैटन आउट हो जाएगी, लेकिन स्टिल प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो है. नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि स्टिल देयर आर चांसेस कि इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे रीअपीयर हो जाए. हाउएवर ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे. एंड अनदर थिंग दैट आई विल ऐड इज कि कुछ अमाउंट ऑफ वेव बाउंस बैक भी हो रही है. ओवरऑल ये सिमुलेटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनलाइक पार्टिकल्स किस तरह एक वेव किसी बैरियर से कंप्लीटली बाउंस बैक होने के बजाय अपनी एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करके पार्शियली पास कर जाती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टनल डायोड व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग. Tunnel diode is a type of diode which is highly doped, due to which it has a very thin potential barrier, allowing conduction and valence bands to overlap. On low voltages, it acts like a normal diode, that is, increase in voltage result in increase in current. लेकिन जब वोल्टेज एक क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करता है तो करंट डिक्रीज करने लग जाता है क्योंकि एनर्जी बैंड शिफ्ट हो जाते हैं और अलाइनमेंट डिसरप्ट हो जाती है. इसकी वजह से नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस कॉज होता है. नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा रीजन जहां वोल्टेज तो इंक्रीज हो रही हो लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा हो. और इसे हम डिफरेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, ये एक स्पेसिफिक स्लोप की बात हो रही है. नॉर्मल डायोड और टनल डायोड में फ़र्क ये है कि नॉर्मल डायोड मॉडरेटली डॉप्ड होता है. पी और एन रीजन में इम्प्योरिटीज़ नॉर्मल अमाउंट में होती हैं, जबकि टनल डायोड हैवीली डॉप्ड होता है. इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐड की जाती हैं, इसलिए डिप्लीशन रीजन बहुत ही थिन होता है. इसके अलावा इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स भी डिफरेंट हैं. नॉर्मल डायोड मेनली डिफ्यूजन करंट पर वर्क करता है और करंट तब फ्लो होता है जब फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर ओवरकम करे, जबकि टनल डायोड क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पर वर्क करता है. इलेक्ट्रॉन्स बैरियर को टनल करके क्रॉस कर जाते हैं.